रूज मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 एक्सरसाइज 1.3 का 3 नंबर से प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। एक सेट दिया है 3 नंबर में a इक्वल टू 1 2 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ देखिएगा, ये जो 3 और एंड 4 दिया हुआ है ये ए का एक एलिमेंट है। 3 4 इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए। 3 4 क्या है? एलिमेंट है ए का। यदि इसको सबसेट बनाएंगे तो 3 4 पर डबल कर्ली ब्रैकेट देना होगा, तब ये सेट ए का सबसेट होगा। इस बात को ध्यान रखिए। आगे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 इसी का दिया है कि 3 एंड 4 ये वाला क्या है? ए का सबसेट है नहीं है। क्या बताए थे कि 3 4 इसके अंदर का है, 1 टाइम कर्ली ब्रैकेट है, और इस स्थिति में 3 4 क्या होगा? सेट ए का मेंबर होगा, नॉट ए सबसेट। ये सबसेट नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन में दिया था कि कौन सा कदम सही नहीं है और क्यों नहीं है, तो ये क्यों सही नहीं है आपको बता दिए, और इसीलिए ये क्या है? इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है, सही नहीं है, क्योंकि 3 4 इज ए मेंबर ऑफ ए। 3 4 इज अ member of A, set A, therefore 3 4 is not a subset of A। अगला है 3 4 belongs to A, करेक्ट है। 3 4 is a member of A। थर्ड नंबर में है कि 3 4 डबल टाइम कर्ली ब्रैकेट 2 times is subset of A, correct। वन belongs to A। फोर्थ नंबर में 1 belongs to A। 1 मेंबर है कि नहीं है ए का? बिल्कुल है, 1 ए का मेंबर है, इसलिए ये करेक्ट। फिफ्थ नंबर में है कि 1 इज सबसेट ऑफ ए। 1 इज सबसेट ऑफ ए, ये इनकरेक्ट होगा। 1 मेंबर है, 1 सबसेट नहीं है। 1 सबसेट कब होता? जब ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता। ऐसा नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 6 नंबर में है 1 2 5। 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। 1 2 5 जो इस सेट का मेंबर है वो सेट ए का भी मेंबर है, इसीलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट। सेवेंथ नंबर में 1 2 5 इज ए मेंबर ऑफ। ए को मिटा दिए थे। 1 2 3 4 सेवेंथ में दिया है 1 2 5 इज ए मेंबर ऑफ। 1 2 5 इज ए मेंबर ऑफ ए। 1 2 5 सबसेट है, ब्रैकेट है। यदि ये ब्रैकेट नहीं होता तो ये मेंबर होता, लेकिन कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए ये सबसेट है। और स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 8 नंबर में है 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। देखिए 1 है, 2 है, लेकिन 3 और 4 मिलकर एक मेंबर है। 3 4 मिलकर एक मेंबर है। 3 इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से नहीं है, इसीलिए यहाँ पर यह सबसेट नहीं होगा ए का। ये भी स्टेटमेंट क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। 9 number 5 is a subset of A.
फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए। हम लोगों ने 1.3 का जो थ्योरी पढ़ा था, रूल्स पढ़े थे सबसेट का, तो उसमें स्पष्ट कर चुके हैं फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट। अब फाइव को यदि मेंबर बता दें तो ये 10 नंबर का है। 9 नंबर में है फाइव इज ए मेंबर ऑफ ए। फाइव मेंबर नहीं हो सकता है क्योंकि फाइव सबसेट होता है। यहाँ 10 पहले बना दिए हैं, 9 उसके बाद बनाए, क्वेश्चन में लिखने में मिस्टेक हुआ था। और अगला है कि फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए। देखिए फाइव जो लिखते हैं, फाइव को इम्पटी सेट बोलते हैं और उसके लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं। यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा गया है। इसका मतलब ए के का ये मेंबर होना चाहिए, ए के अंदर होना चाहिए। ए के अंदर कहीं पर भी फाइव नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 3 नंबर के बाद हम लोग 4 नंबर्स का क्वेश्चंस देखते हैं। 4 नंबर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे पावर सेट। पावर सेट, किसी भी सेट ए का पावर सेट हम लोग कैसे निकालते थे, 2 पर पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट। नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन सेट मतलब किसी भी सेट का में कितने एलिमेंट हैं, वह जितने भी एलिमेंट होगा वह पावर में चला जाएगा। अब जैसे कुछ 4 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि एक सेट ए है, तो इसका पावर सेट क्या होगा। मान लेते हैं कि ये ए है, तो इसका पावर सेट ए निकालेंगे तो 2 पर पावर n, यहाँ n 1 है तो 2 पर पावर 1 इक्वल टू 2, और इसका सबसेट बनेगा 5 और दूसरा ए। ये 1 नंबर का। 2 नंबर का सबसेट सेट दिया हुआ ए बी, इसको हम लोग सेट बी मान लेते हैं। तो पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू 2 पर पावर n इक्वल टू यहाँ पर कितना था 1 2, 2 पर पावर 2 इक्वल टू 4। यहाँ पर 4 सबसेट बनेंगे। कैसे बनेंगे, सबसे पहला सेट क्या बनेंगे 5, दूसरा अपने आप में ए बी, तीसरा ए और चौथा बी। ये कुल मिला के 4 सबसेट हुआ। 3rd नंबर में है 1 2 3, इसको हम लोग सी मान लेते हैं। तो पावर सेट ऑफ सी, यहाँ n इक्वल टू कितना है 3, 1 2 3, तो 2 पर पावर n इक्वल टू 2 पर पावर 3 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8 सबसेट बनेंगे। तो सबसे पहला क्या बनेगा 5, दूसरा अपने आप 1 2 3, तीसरा अब अलग अलग हो जाएगा 1 2 3, आगे बनेगा 1 2 2 3 1 3। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बनना था, 8 बन गया। आगे है 5, यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो इसको हम लोग d मान लेते हैं। पावर सेट ऑफ d इक्वल टू 2 पर पावर n, दैट मीन्स 2 पर पावर 0। किसी भी संख्या पर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसका सबसेट केवल 5 बनेगा। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, यदि पी ए, किसी भी सेट का पी ए निकालना है, क्या होगा यदि ए इक्वल टू 5।
ए इक्वल टू 5, 5 मतलब इम्पटी सेट, क्या है, इम्पटी सेट, रिक्त समुच्चय, खाली है, कुछ नहीं है। n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0, तो p a इक्वल टू 2 पर पावर 0 इक्वल टू 1, और इसका सबसेट ओनली 5 होगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास हम लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।